श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 537 भाग 12 तारीख 30/8/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् रामचंद्र वर्षनामा 17:533। इसके ऊपर आज 12वां लेक्चर हो गए, आखिरी पैराग्राफ में श्री तीर्थंकर आदिए ફરી ફરી જીવોને ઉપદેશ કયો છે, પણ જીવ દિશાનું રહેવા ઈચ્છે છે, ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી ફરી ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે, નહીં તો અનંત ઉપાય પણ નથી. અને પોતાનું સ્વરૂપ સમજવું એ કઈ વિકટ નથી, કેમ કે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું. તે કઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી. એ વખતે તે ભોગવે કે ન જણાવે, તેથી સમજવી ના બને. પોતાથી પોતે મુક્ત રહેવાનું તે રીતે બનવા યોગ્ય છે, પણ સ્વપ્ન દશામાં જેમ ન બનવા યોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જુએ છે, તેમ અજ્ઞાન દશાનું સ્વપ્ન રૂપ યોગે આ જીવ પોતાના નહીં એવા બીજા દ્રવ્યને વિશે સ્વપણે માને છે, અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે, એ જ અજ્ઞાન છે. નરક આદિ ગતિનો હેતુ એ જ છે, એ જ જન્મ છે, મરણ છે, એ જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે, એ જ પુત્ર, એ જ પિતા, એ જ શત્રુ, એ જ મિત્ર આદિ ભાવ કલ્પનાના હેતુ છે. અને જ્યાં એની નિવૃત્તિ થઈ ત્યાં સહજ મોક્ષ છે. એ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ, સત્પુરુષ આદિ સાધન કયા છે, અને તે સાધન પણ જીવ પોતાના પુરુષાર્થને એમાં ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તાવે તો સિદ્ધ છે. વધારે શું કહીએ? આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વવ્રત યમ નિયમ જપ યાત્રા ભક્તિ શાસ્ત્ર જ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો, એમાં કઈ સંશય નથી. એ જ વિનંતી. क्या कविया है यहाँ कृपाल ने कृष्णदास के बारे में खंबात के मुमुक्षों को पत्र लिखा है. कृष्णदास ऐसी स्थिति में है कि संसार की थोड़ी भी रुचि नहीं है, और फिर भी पुरुषार्थ करने के बावजूद, सत्पुरुष की भक्ति करने के बावजूद अभी न जाने ऐसी कौन सी गलती रह गई है तो उनको आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, और उनको इसकी पीड़ा बहुत है. तो इतनी पीड़ा में है कि वो हिम्मत हार चुके हैं समझे. और दूसरे मनुष्य को मालूम पड़ रहा है कि क्या पोजीशन है. कपाल देव जिसके ऊपर जिसकी उन्होंने आराधना करते थे, जिसकी आराधना करते चलाते चलते, वो तो बम्बई में और ये खंबात में. अब तो ऐसी हालत हो गई कि कोई बहाना भी नहीं बचा. वो तो जीव के पास बहाना होवे तो मुझे आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, तो जीव को खुद को ही मालूम है और सामने सदगुरु को ही मालूम है कि अभी इसके संसार में कहीं भी रुचि है. लेकिन कृष्णदास को ऐसा हो गया कि अभी संसार में कोई रुचि नहीं रही, और भावना इतनी प्रबल हो गई तो आंख में से आंसू निकल जा रहे हैं, खाने पीने की शुद्ध नहीं, जिंदा लाश के जाते. तो दूसरों को मालूम पड़े. खुद तो लेटर लिखने की पोजीशन में भी नहीं थे, इतने टेंशन में थे. तो उन्होंने गोपाल देव को लेटर भी नहीं लिखा कि भाई आप आपके कुछ हमारे कुछ मदद करो, कुछ समझाओ हमारे को, हम कहाँ रुके हैं बताओ.
लेकिन दूसरे मुक्तों के इसके ऊपर ऐसा हो गया तो उन्होंने गोपाल भाई को 8-10 लेटर लिखे अलग अलग लोगों ने। क्या आप उनको समझो कुछ इनका तो ख्याल रखो, आप वहां बैठे हो यहाँ आपके लिए तड़प रहा है। इन आपको बुलाने की पोजीशन में भी इतना भी होश नहीं है, उनको इतना टेंशन आ गया है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता नहीं करना, पर वो बात कही अपनी को विस्तार कि परिणाम सम्यक दर्शन हो गए नहीं हो गए, उसके बाहर है अंदर है, कोई चिंता नहीं करनी। आत्मा का दर्शन होगा नहीं होगा कोई चिंता नहीं करनी, पहला काम तो ये। दूसरा कि आप लोग सब मिलकर के उनको शास्त्र को श्रवण कराओ, और रात से ज्यादा फुर्सत किससे ज्यादा दिन के टाइम में ज्यादा सत्संग करो। सत्संग से कुछ इतना करने पर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत, तो ऐसा नहीं समझना। सत्संग की बहुत वैल्यू है, वो बड़ा तो सत्पुरुष ने भी कुछ नहीं किया, वो भी हमारा संभाल नहीं रखते हैं। वो बैठे हैं बम्बई में और हम यहाँ तड़प रहे हैं, ऐसा भी उनको दया माया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। उन्हें हाथ पकड़ने वाले नहीं है, वैसा नहीं सोचना। वहां भी अभक्ति नहीं आ रही, भक्ति मिलती वर्धमान हो गए, ऐसा करो। और धीरज रखना, और धीरज का मीनिंग गलत गलत है लोग। तो सतपुरुष ने कह दिया धीरज रखो, तो हाथ पैर डर के बैठो, जब होने वाला होगा तब होगा आत्मा का अनुभव। क्योंकि सब उम्मत है ना, जब जिस टाइम में जो होने वाला है वो होने वाला है, अपने हाथ में तो कोई बाजी है नहीं। अनुभव भी जब होने वाला होगा तब होगा। आवाज बंद करो, जब होने वाला होगा तब होगा, चिंता किस बात की। अब जो सतपुरुष ने जो जिम्मेदारी ले लिया है, चिंता मत करो, उन्होंने बोल दिए, धीरज रखो बोल दिए, तो हमको तो इनकी आज्ञा उठाना, तो हाथ पैर करके बैठे रहो, तो नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया उधर। धीरज का मतलब प्रमाद करना वो नहीं है, हाथ पे हाथ धर के रखना वो नहीं है। धीरज का मतलब है तो द्रव्य दृष्टि रखना, परिणाम पर से नजर उठा करके द्रव्य पे नजर रखे, स्वभाव को पकड़ के रखे। स्वभाव पकड़ में है, पतंग की डोर हाथ में है कि पतंग नीचे हो चाहे ऊपर हो, जब तक डोर हाथ में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे दृष्टि का डोर नजरबंदी अपने स्वभाव से हो गई है। हलते चलते फिरते खाते पीते में गायक गायक गायक, गाना 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 गाने वाला, ऐसी द्रव्य दृष्टि अगर है और परिणाम की फिक्र नहीं, परिणाम की फिक्र मत करो, आप ही से कथन है। द्रव्य दृष्टि रखो, धीरज रखो, ये आप ही से कथन है। एक ही बात दो साइड, एक ही सिक्के के दो पॉइंट है। तो धीरज रखना माने द्रव्य को पकड़ के रखना, परिणाम की चिंता छोड़ देना। तो परिणाम की चिंता छोड़ देना माने बैठ जाना, ऐसा नहीं, द्रव्य दृष्टि करी, ऐसा मत करो, ऐसा करो। परिणाम की चिंता छोड़ दो, और करना क्या, तो धीरज रखना माने क्या, बैठे रहना नहीं, स्वभाव को पकड़ो। अब लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि स्वभाव को पकड़ना बहुत आसान है। संतान में भी हम ऐसा हमेशा करते रहते हैं, संतान की कोई प्रभाव मूल और ब्याज, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, असल रकम की ज्यादा है कि ब्याज की वैल्यू ज्यादा है, किसकी ज्यादा है वैल्यू, वैल्यू किसकी, ब्याज किससे ज्यादा से आता है। ब्याज तो ब्याज जो आता है वो ब्याज की रकम में से आया कि मूड़ी में से आया, उसका आधार क्या। अगर कोई कमजोर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, जो ब्याज मत दो लेकिन असल दे दो, चलो ब्याज माफ 6 महीना 12 महीने कर दो, कोई बात नहीं, असल में कर दो। इसका मतलब क्या, वैल्यू किसकी ज्यादा है। हर एक में उस स्वभाव को देखते हैं। अरे कस्टमर को माल देते हैं तो उसका कुछ भी हो, लेकिन बात करने का ढंग, उसकी प्रमाणिकता, उसका बिजनेस, ये सब देखते हुए भी अच्छा बिजनेस हो तो भी सताने वाला हो, तो रिपोर्ट गलत मिले तो बड़ी बड़ा और देता है, लेकिन हमको नहीं करना है क्योंकि हमारा मैचिंग नहीं होता है। हम स्वभाव को देखते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। नेचर जमता है तो प्रॉब्लम, नेचर नहीं जमता है तो अच्छा है तो भी हमारे लिए बेकार। हर एक चीज में हम स्वभाव देखते हैं। कपड़ा मेला हो गया, एक नहीं लेते, उसमें भी हम स्वभाव को देखते हैं कि ऊपर की अवस्था अभी वर्तमान में गंदी हो गई है, कपड़ा 2 दिन से नहीं धोए तो मेला हो गया है, पहने तो
क्या स्त्री भी खराब हो गई है और पहनने के काबिल नहीं रहा इसी हालत में, उसको धोना पड़ेगा। तो धोना पड़ेगा वो इसलिए फेंकते नहीं है, धोते हैं क्यों? तो हमको मालूम है कि कपड़ा मैला नहीं हुआ, स्वभाव उसका इनफेक्ट है। अब ऊपर ऊपर के जो मेल हो गया है उसको साबुन पानी से धो दिए तो काफी जैसा का वैसा हो जाएगा। मतलब अवस्था में गड़बड़ जरूर है, स्वभाव में गड़बड़ नहीं है। ये कृपाल देव कहना चाहते हैं कि रोते क्यों? तुम तो परमात्मा हो, तुझे समझ को समझना है। तुम दुखी इसलिए हो रहे हो, अभी भी तुमको दुख इस बात का है कि तुम समय दर्शन के पीछे पड़े हो, स्वभाव के पीछे नहीं पड़े हो। हुआ अभी क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं हुआ? तेरी नजर अनुभव की परिणति के ऊपर, अवस्था के ऊपर है, जगत के ऊपर नहीं है। मूल में गलती हो, जब तक मूल की गलती है तब तक कोई सुधरने वाला नहीं मामला। लाख उपाय कर लो, लाख बात की बात है निश्चय पुराणो, निश्चय माने द्रव्य स्वभाव, तोड़ी सकल जगदंड खंड निज आत्म ध्याओ। तो पंडित प्रणव जी ने चेतना में ये बात कही। तो प्रधान आत्मा सिद्धि करेंगे नहीं, जो स्वरूप समझा बिना अपना मूल स्वभाव नहीं समझा इसलिए दुखी हो रहा है। बीमारी आने से दुखी हुआ, प्रतिकूलता आई इसलिए दुखी हुआ, तेरी संसार में नहीं चलती है इसलिए दुखी हुआ, ऐसा नहीं है। दुख का वो कारण नहीं है। तो भूख लगी तो खाने को नहीं मिल रहा इसलिए दुखी है, बिजनेस अच्छा नहीं चलता है इसलिए दुखी है, सहयोग ठीक नहीं मिला इसलिए दुखी है, पत्नी का दुख है, पुत्र का दुख है, शत्रु का दुख है। ये दुख ही नहीं है असल में। दुख है तो इस बात का है, मूल दुख का कारण यह है कि तुम अपने स्वभाव को नहीं समझ पाए। अनंत काल में तुमने बहुत कुछ किया लेकिन वह साधन बार अनंत कियो कदपि कछु हाथ अर्जुन न पड़े। और यहाँ भावना करते हो तो भी गलत करते हो। भावना, ये सब्जेक्ट, ये पूरा लेटर तो मेन वैल्यू ये है कि भावना ज्यादा होगी तो भी नुकसान करेगी। तो रोते रहोगे अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, इतना किया तो भी नहीं हुआ। ओवर भावना होगी, वेदना में ऐसा जबरदस्त आ जाएगा तो नुकसान करेगा। पत्र इस बात को लाइक करता है। दाल में नमक नहीं होगा तो नहीं चलेगा, डालो लेकिन ज्यादा भी मत डालो। अगर ज्यादा होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कम होगा तो डाल सकते हैं इजीली, लेकिन ज्यादा होगा तो निकालना मुश्किल है। और पृथ्वी लोग का प्रॉब्लम ये है, संसार की रुचि है ऐसा नहीं है, रुचि नहीं है। सत्संग नहीं करते ऐसा नहीं है, करते हैं। सदगुरु में भक्ति नहीं ऐसा नहीं है, वो भी है। आत्मस्वरूप की भावना नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी है। ज्ञान का प्रसाद कर रहे हैं, वेद ज्ञान का प्रसाद चालू है, लेकिन भावना ज्यादा होने के कारण, ओवर होने के कारण प्रॉब्लम। यहाँ तो सब चीज बैलेंस में चाहिए भैया। बैलेंस नहीं है तो साइकिल भी नहीं चलती है, मोटर गाड़ी नहीं चलती है। अरे बैलेंस नहीं होगा, एक पैर में कुछ फ्रैक्चर होगा तो एक पैर से चल नहीं सकोगे, दोनों पैर चाहिए चलने के लिए भी। दोनों उठाए तो भी नहीं चलेगा, दोनों नहीं रखिए तो भी नहीं चलेगा, उसमें ही बैलेंस। अरे चाय का दूध मक्खन निकालना है तो भी उसमें ही बैलेंस चाहिए। खड़े रहने में बैलेंस, बैठने में बैलेंस, चलने में बैलेंस, बातचीत करने में भी बैलेंस, हर एक में बैलेंस रहेगा तो काम हो। देखो ये सच्ची का नियम है। वितराग का जो है वो हर चीज में से मालूम पड़ता है। अकेला द्रव्य का नॉलेज होगा नहीं चलेगा, अकेले पर्याय का नॉलेज होगा नहीं चलेगा, अकेला उपादान को पकड़ेगा नहीं चलेगा, अकेला निमित्त को पकड़ेगा तो भी नहीं चलेगा, अकेले व्यवहार को पकड़ेगा तो नहीं चलेगा, अकेले रिश्ते को पकड़ेगा तो भी नहीं चलेगा। तो भी नहीं चलेगा। खुद का पूछता है जितना करेगा, लेकिन गुरु को छोड़ेगा तो भी नहीं चलेगा। हर चीज में बैलेंस वहां जाने के बाद कुछ नहीं है, सीधे काम को कोई गुरु की जरूरत नहीं, पूजा भक्ति की जरूरत नहीं, नमस्कार मंत्र की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं। ध्यान तो चालू ही है उनका, उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक हम नहीं पहुंचेंगे मंजिल पे, साधना के स्टेज में है, तब हर बात में बैलेंस है। कहीं भी ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम, या भावना ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। इतना रोने की जरूरत नहीं है। तुम परमात्मा हो, तुम अपना गौरव में रहो,
हमें दर्शन की पर्याय के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। अरे केवल दर्शन की पर्याय के पीछे पड़ने की तेरे को जरूरत नहीं है। तो हम तो परमात्मा हूँ। परमात्मा होकर के भीख क्यों मांगते हो? क्यों अवस्था के पीछे हो? द्रव्य के पीछे रहो ना, ये बात यहाँ कहते हैं। ये जीव का जो सहज स्वरूप है वही मात्र समझना है। अवस्था को समझना ही नहीं है कि कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। वो दिन गए, संयोगों में तो नजर करना ही नहीं है, क्योंकि वो अपने नहीं है। जो अपने से भिन्न पदार्थ है, शरीर, देह, कुटुंब, परिवार, धन दौलत, मोटर गाड़ी, गाड़ी वाड़ी, बंगला, वो तो अपना है ही नहीं, असल में वो तो प्रत्यक्ष दिखते हैं कि अलग है। लेकिन अपने विकारी भाव है, जो अपने में राग द्वेष होते हैं, जो बुरे हैं, जिससे कर्म बंधन होता है, भविष्य में बहुत दुख का कारण बनेगा। पल पल में जीव राग द्वेष करता है, पल पल में कर्मों का बंधन। एक आयुष्य कर्म एक बार, पाप कर्म तो निरंतर बंधन करता है हर समय में। और जब तक अज्ञान दशा है तब तक तो ये निरोध की तरफ ही जा रहा है, उसको मोक्ष की तरफ गति नहीं है। क्या एक समय में 7 कर्मों का बंधन, इसमें भी 4 भेद पड़ जाए, स्थिति, अनुभव, प्रदेश और तो जीव का तो उद्धार होने का कोई सवाल नहीं है। ऐसी अवस्था में सदगुरु की कृपा से जो अगर सही विधि समझ जाए तो पलटी मार सकता है जी। तो राग द्वेष के भावों को भी अभी अवलोकन में देखा था, अभी वो भी विषय नहीं है, उसको भी नहीं देखना है। वेद ज्ञान में जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसे रात से दिन अपने ज्ञान की अवस्था को देखा था, अब उसको भी नहीं देखना है। अब तो द्रव्य को देखना है, ज्ञायक स्वभाव को देख, ज्ञायक परिणाम को नहीं देखना है। माध्यम वही है। ज्ञायक परिणाम माने क्या कि हर समय द्रव्य में से जो ज्ञान जानना 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 हो रहा है, कि भले वो दूसरे को जाने कि अपने को जाने, वो अलग बात है, लेकिन जो जानना जानना हो रहा है अवस्था में, उसको बोलते हैं जानने की अवस्था, जानने की शक्ति की अवस्था। अंदर धक्के है, उसका व्यक्त रूप आया। गुण जो है, ज्ञान गुण है, वो अव्यक्त है, वो दिखता नहीं है, लेकिन है, क्योंकि जानना जानना हो रहा है। ये जानना जानना जो हो रहा है वो अवस्था है। वो अवस्था वास्तव में द्रव्य में से निकली है, द्रव्य में ज्ञान शक्ति की में से ही निकली है। वो अवस्था दूसरा को देखे कि अपने को देखे, वो अवस्था तो हो ही रही है। ये हमारी शक्ति है, ये हर समय। अभी वो शक्ति के द्वारा दूसरों को तो देखना ही नहीं, अपने से भिन्न पदार्थों को, देह से लेकर के सब 8 कर्म, देह, कुटुंब, संयोग, सब बाहर में चले गए। सदगुरु, शास्त्र, देव सब बाहर में चले गए। उस ज्ञान जो अंदर से निकल रहा है, उसमें किसको देखना है? अगर धर्म करना है तो देव, गुरु, शास्त्र, कुटुंब, परिवार, किसी को भी नहीं देखना है। शास्त्र वास्त्र किसी को भी नहीं देखना। जब प्रयोग करने बैठे, प्रयोग करने के पहले क्या करना, वो अलग बात। अब जो आत्मा को देखना है तब क्या, उसकी बात। तो किसी को नहीं देखना है, वो ज्ञान की पर्याय में से, और ज्ञान की पर्याय में जो निकल रही है वो अपने रागादि भावों को भी नहीं देखना है। तो अभी कितने दोष बाकी है, वर्तमान में अभी कितना दोष बाकी है वो भी नहीं देखना है। कितने गुण प्रकट हुए वो भी नहीं देखना है। कोई जायज की दशा में जानने वाली अवस्थाओं, ऐसा भी नहीं देखना है। अपने को ही भूल जाना है कि मैं किरण हूँ, मैं वस्तु को प्रकाश करने वाली किरण हूँ, वो नहीं देखना है। कोई भी ये ज्ञान की अवस्था जो निकली है अंदर से, उसका विषय मात्र ध्रुव आत्मा होना चाहिए, ज्ञायक आत्मा। तो आत्मा का दर्शन भी हो जाए 1 सेकंड के अंदर, ये कहते हैं वो सहज स्वरूप है। अवस्था तो बदलती है, कभी टीवी देखे, कभी और कुछ देखे, कभी आत्मा का चिंतन करे, कभी गुरु को देखे। जानने वाली अवस्था में तो बहुत चेंजेस है, लेकिन जहां से वो निकलती है, जो चैतन्य सूर्य है, ज्ञान सूर्य, वो उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जो बदलाव नहीं है वो सहज है, किसी ने उसको बनाया नहीं, उसका जन्म नहीं है, उसका मृत्यु नहीं है, तो शाश्वत है। तो ज्ञान की अवस्था में हमको अपने स्वरूप को देखना है, ये बात कहते हैं गुरुपाल ने। इसमें हो वाला क्यों है इतना? जीव का जो ओरिजिनल त्रिकाल स्वरूप है उसको ही समझना है, उसको बनाना नहीं है। तो मेला हो गया, कोयले जैसा काला हो गया है तो उसको घस के साफ करना है,
चेंजेस कुछ नहीं करना है। हमको परमात्मा बनना नहीं है, ऑलरेडी हम परमात्मा है, उसका ज्ञान करना है। बहुत चेंज है इसमें। हमको सिद्ध भगवान बनना नहीं है, हम सिद्ध भगवान है, लेकिन हमको पता नहीं है, तो वो पता कर लेना है। इतनी बात है, धर्म करना तो इतनी बात। आत्मा अपवित्र, मेला, रागी, द्वेषी, लुचा लपन की नहीं है। क्या आत्मा पूर्ण पवित्र सिद्ध भगवान देता है। आत्मसिद्धि में कहता है कि सर्व जीव छे सिद्ध, सर्व जीव में भगवान का जीव भी सिद्ध भगवान है, निबोध का जीव, एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, ये भी सब जीव भगवान है, और हम सब भगवान है। रूपावली ने ऐसा नहीं कहा कि भगवान वो भगवान है और बाकी हम जैसे सब है वो संसारी पामर, ऐसा नहीं कहा। सर्व जीव छे सिद्ध सब, लेकिन फायदा किसको पहुंचेगा? हम भगवान है, उसका आनंद, उसका फायदा, लाभ कौन उठाएगा? जे समझे ते, जो अपने स्वरूप को समझेगा वो भगवान हो जाएगा। भगवान है और भगवान हो जाएगा। भगवान है वो उसका सहज स्वरूप है, तो भगवान हो जाएगा हमारे अवस्था में जो मलिनता है, रागद्वेष विकार है, वो निकल जाएंगे और वहां भी केवल ज्ञान आदि आनंद गुण प्रकट हो जाएंगे, तो वो भी भगवान हो जाएगा। पर्याय घर में पर्याय में घर बढ़े रागद्वेष से, तो वो मिट जाएंगे, वो वितराग हो जाएगा। भगवान वितराग नहीं होंगे, भगवान तो अभी इसी वक्त वितराग है। वो अवस्था बदलना है, अवस्था में से रागद्वेष मिटा देना है, समय दर्शन केवल ज्ञान की तरह उत्पन्न करना है, संसार से मुक्त हो जाना है। तो जीव को कृपा कहते हैं कि अपना स्वरूप समझना है और कुछ करना नहीं है। करना इसमें है ही नहीं कि भूख लगे तो खाना खाना कि नहीं खाना, कुछ नहीं है। अपना स्वरूप समझो। को पूछा था उपवास करना कि नहीं करना, अब हाँ या ना में जवाब दो। गोल गोल नहीं, हम तत्वज्ञानी को समझते नहीं। आप बोलो उपवास करना कि नहीं करना, तो न करने में जवाब दिया, न नहीं करने में जवाब दिया। तो बोले कि अपना आत्मस्वरूप समझो। हमारे पास ये बात है, उपवास करना नहीं करना वो हमारे पास बात नहीं है। क्यों कि आत्मा ने अगर कभी भी खाना खाया हो तो वो उपवास कर सकता है। आत्मा ने 8 दिन तक खाने का भाव जरूर किया है, कर्म बंधन जरूर किए हैं, क्या और भटका है, लेकिन आत्मा ने कभी अन्न को दाने को छुआ भी नहीं है। छुआ हो तो उपवास कर सकता है, छुआ नहीं तो इसलिए उपवास करना कि नहीं करना प्रश्न अभी बाद में रखो, टाइम में रखो। पहले तुम क्या करो, अपने मूल स्वरूप को समझोगे। तुम खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? तुम सिर्फ जानने देखने वाले हो कि खाने पीने वाले हो? अगर तुम शरीर हो तो खाने पीने वाले हो, लेकिन तुम अगर शरीर नहीं हो, चेतन हो, तुम खाने पीने वाले हो ही नहीं। फिर तेरे को एक गुस्सा घुस गया अज्ञान के कारण कि मैं शरीर और मैं एक हूँ, और शरीर को भूख लगे तो मुझे खाना खाने की जरूरत है, और धर्म करना है तो गुस्सा और बढ़ जाएगा, उपवास तो धर्म हो जाएंगे, वो भी गुस्सा है। खाने में बहुत पाप है, इतना हिंसा होती है, धर्म करने से इतने कर्मों की निंदा हो जाती है, वो उपवास के द्वारा होगी या माला करने से होगी। ये गुस्सा घुस गया अंदर। और हकीकत में देखे तो अपना स्वरूप समझे तो अब जब आत्मा खाता नहीं है, अन्न के दाने को छूता नहीं है, और आत्मा में कुछ विकार आया नहीं है, रागद्वेष हुआ नहीं है, ऐसा आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। जब ऐसी स्थिति है तो फिर प्रश्न कहाँ है कि उपवास करना कि खाना खाना? क्या समझ पाते रोगी को बिस्तर पे लेटा था, डॉक्टर ने बोल दिया 2-4 घंटे हैं, कोई होश नहीं है, क्या क्या बक रहा है नहीं मालूम, सब सगे वाले जमा हो गए। तो रोगी पूछता है जाके खड़ा तो कि मेरा पलंग कौन सी साइड में उठ रहा है? होश नहीं था, बेकार होगा, हमारा उसको दिया होगा। क्या पूछा? मेरा पलंग कौन से दिशा में उड़ रहा है? तो उसको जवाब दिया कि आपका पलंग उड़ रहा ही नहीं है। क्या बोला? आपने प्रश्न बराबर सुना नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा है कि उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, मैंने ये पूछा है कि कौन से साइड में उड़ रहा है। उड़ तो रहा ही है,
तो आप ये प्रश्न जो जवाब देते हैं वो गलत है। नहीं उठ रहा है वो तो कैसे, वो तो कैसे नहीं कहा है, उठ तो रहा है। अब मैं तो इतना ही पूछता हूँ कौन सी साइड उठ रहा है। अब बताओ ये प्रश्न हकीकत को देखे तो ये प्रश्न उठ सकता है क्या? अगर हकीकत को देखे तो अगर उसको होश आ गया, वो खुद को समझ आ जाए तो उठता ही नहीं, तो ये प्रश्न करेगा कि कौन सी साइड में जा रहा है। अभी बेहोशी में है, अज्ञान अवस्था में है, सपना देखा है उठने का, उठ नहीं रहा है, पलंग यही है लेकिन नहीं, सपने में कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो, जंगल में फंस गए हो, पीछे आग पड़ा है, दौड़ रहे हो, झाड़ देख रहे हो, उधर भगा रहे हो, ये सब क्या हो रहा है सपने में? तो आराम से देखा है बिस्तर पे, तो डरावना पिक्चर देख लेते हैं बच्चे लोग, तो रात में वो चलता है, तो बीच रात में नींद में से ही चीस मारता है, बचाओ बचाओ बचे। और क्या है, माइंड का जहाँ है सेफ है, बिल्कुल आराम की नींद ले रहा है। इसमें सपना आना तो ऐसा चल रहा है चल अंदर में। तो ये कहते हैं अगर तुमने सहज गुरु को नहीं समझा तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, व्यापार धंधा कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, क्या दान दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, सब क्या है, ये रियलिटी है ही नहीं, वो सब सपना है। ये आगे कहते हैं अपना सहज स्वरूप को देखो तो इनफैक्ट एज इट इज परमात्मा ही है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने को जिंदा रखने के लिए भी किसी की जरूरत नहीं है। समय करना है 47 शक्ति में जीवत हो सकती है, पहली जीव शक्ति, जीव दाल भात रोटी हवा पानी खुराक से नहीं जीता है, क्या सांसों का आयु ने प्राण, ये जो 10 प्राण है उससे नहीं जीता है। जीव में स्वयं में ऐसी जीवत्व नाम की शक्ति, जैसे जहाँ ज्ञान शक्ति है ऐसा जीवत्व शक्ति है, उस शक्ति के कारण हवा पानी खुराक मिले बिना भी वो जिंदा रहता है। नरक में लंबा आयुष्य रहता है, खाने पीने को बिल्कुल नहीं मिलता है, चाहे जितने भूख हो जिंदा रहता है, लेकिन क्यों रहता है? और हम 2-3 दिन नहीं खाए तो बीमार पड़ जाए, टाइम से नहीं खाए तो बीमार पड़ जाए, और वहां तो इतना खाने की भूख हो गए पूरा अनाज खा लेंगे, इतनी भूख हमेशा जिंदगी भर, एक दाना भी नहीं है फर्क के अंदर जिंदा रहता है, मरता नहीं। तो जीव में जीवत्व नाम की शक्ति, उसका कभी नाश नहीं है, जीव का कभी नाश नहीं है। हवा पानी खुराक की उसको जरूरत है, और हमको तो बहुत कुछ जरूरत, पानी भी क्या हो, प्लेन वाटर नहीं चाहिए, मिनरल चाहिए, और उसमें भी अगर ज्यादा चले तो कोका कोला वो चाहिए, स्वाद भी चाहिए, कलर भी चाहिए, सब चाहिए। हमारे तो बुद्धि तो है चले ही नहीं उसके बिना, असल में पानी की भी जरूरत नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। कौन तो शुरुआत में जो 6 महीना ध्यान में लग गए तो खाने का विकल्प भी नहीं आया, फिर भी जिंदा रहे। रोज 25 पकवान खाना खाने वाले, राजगद्दी पे बैठने वाले, राजमहल में मौज करने वाले, हर प्रकार, कोई कीर्तन कर जीव राजपाल छोड़ करके जंगल में जाता है, प्रथम 6 महीना तो कुछ दया ही नहीं बैठे, तो आत्मा के आनंद में इतना हो गया कि खाने का विचार भी नहीं आया कि मुझे चलो खाना खाना है, भूख लगी है। बाकी 6 महीना का विचार आया, उसमें नगर में जाते, लेकिन नगर वासियों को मालूम नहीं था कि उनको क्या चाहिए। मुनि मोहन होते हैं, बोलते तो है, कीर्तन करके दिल तो इतना मोहन होता है कि केवल जन से पहले उपदेश देता नहीं, धर्म का उपदेश भी किसी को देता नहीं, केवल जन होने के बाद ही वाणी निकलती है कीर्तन करके जीवन, बोले तो कुछ नहीं, क्या कहे मिला तो सही नहीं, ऐसा मैं भगवान हूँ ऐसा हमको सच्ची समझ नहीं है, बस ये दुखी होने का कारण है। वास्तव में हमको समय दर्शन प्रकट करने की भी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही परमात्मा है। अगर ये धैर्य का इतना समझ आ जाए तो फिर करना दर्शन क्या रहता है, ये भगवान से मुक्त होना भी कहा रहता है, उसको हटाने का भी कहा रहता है, समय दर्शन बुलाने का भी कहा रहता है, टोटल कर्तव्य का खत्म और अपने आप और जानना 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 रह गया जो ओरिजिनल है।
जीव मुक्त हो गए, शांति हो गई। कुछ करना बाकी नहीं रहता तो क्या होता है? तो 10 काम हमने फाइल में रखा और 10 के 10 काम निकल गए, बैठ जाओ। ऐसे चीज भगवान के पूरे कार्य निकल गए हैं। काम करते करते नहीं स्वरूप को जानते जानते जानते, वो भी हमारे जैसे थे पहले, हम जैसे बदल रहे थे पहले, जब तक नहीं जानते थे अपने स्वरूप को। कोई मानस नहीं था जी, बहुत भक्त तो नरक में जाके पूरी हिस्ट्री होती। लेकिन जब गुरु की कृपा हुई, वो अपना स्वरूप समझा, स्वयं पुरुषार्थ करके शेर की अवस्था में, तब से लाइन चेंज हो गई। अब उनकी लाइन डायरेक्शन चेंज हो गया, संतान भटकने का या मुक्त होने का डायरेक्शन चालू हो गया। तो उनके लिए क्या किया? उपवास नहीं, वो हो गए, करना नहीं करा। आत्मा के आनंद में लीन रहने लगे तो खाने का विकल्प नहीं आया, पीने का विकल्प नहीं आया, तो तब से हो गई, करनी नहीं पड़ी। वो काम करते थे, अपने आत्मा में रहना, अपने स्वभाव को देखना, देखते देखते साधना करते 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 भूतकाल में बन गए, सब कर्मों का तो खत्म हो गया। तब 10वें भाव में अपने भाव में महावीर भगवान बन करके सीधा नहीं पहुंचते, खत्म। अब कहीं जाना नहीं, आना नहीं। और सिद्धालय में पहुंचने के लिए उन्होंने ये नक्की कर दिया कि मैं वर्तमान में भगवान हूँ, और इस भगवान के सामने इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर मुझे नजर करनी चाहिए, इसके मुकाबले में कोई चीज नहीं। मेरे मुकाबले दुनिया में नहीं है कि गाँव में नजर करूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं ऐसा भगवान हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, इसलिए कहीं से भी कुछ मांगने का जरूरत नहीं। मैं परमात्मा हूँ, बस। अब तो मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा हर समय ज्ञान की हर अवस्था में नजर अपने स्वरूप पे रहे। धीरे धीरे साधना होते होते सब कर्म अपने आप चल जाते हैं, कर्मों को काटने की जरूरत नहीं है, हटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हट जाते हैं और जीव मुक्त पहुंच जाता है। इसके ओरिजिनल स्वरूप है, एक उपाध्याय कहते हैं। तो अपना स्वरूप समझना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीव का जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो नहीं बदलने वाला स्वरूप है, हमेशा रहने वाला है, तीनों बार रहने वाला है, वो स्वरूप ही समझना है। अब तक तो समझनी नहीं है। धर्म करना है तो हमारी कैसी पोजीशन है वो मत देख। अगर हम बहुत पापी होंगे तो बहुत टेंशन में आ जाओगे, क्या करें, फल तो भुगतना पड़ेगा। बहुत पुण्य किए होंगे तो भी टेंशन में आ जाओगे कि स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा, मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है, आपको तो मुक्ति चाहिए। तो कल्याण को देखोगे तो यह हाल है, और धर्म को देखोगे तो ग्रह ने रात किया है, देश किया है, सूर्य मित्र आगे, कोई टेंशन आने का सवाल नहीं। धर्म में देखने में तो रह जाओगे, अपनी साधना बराबर चलेगी। अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है वही समझना है, और ये दूसरे के स्वरूप की बात नहीं है। क्या पूछोगे तो नहीं बताएगा, छुपा देगा, ऐसा भी नहीं, और तो समझना नहीं हो सकेगा, ऐसा ही बात नहीं। स्वयं स्वयं से भूख तो कैसे रह सकता है? क्या वो एप्पल खाने गया लेकिन कोई नहीं देखे तो नहीं खा सका, वो 3 गले में दोनों खा लिया चुप चुप के, तीसरा वापिस आया, आपके हाल में मैं नहीं उठा सकता, मेरे में उतना पावर नहीं। आपने कहा था कि एप्पल कोई नहीं देखे तो खाना, लेकिन खाने गया तो मुझे विचार आया कि मैं तो देख ही रहा हूँ। आपने कहा था कोई नहीं देखे तो खाना, तो मैं स्वयं विद्यमान तो हूँ, स्वयं स्वयं से छिपा हुआ कैसे रह सकता है? दूसरा को नहीं देखे, नहीं जाने, ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने को नहीं जाने, नहीं देखे, ऐसा कैसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एक केस बन गया है कि दिगंबर जैन धर्म में धर्मदास तुल्लक करके, आपको कई बार बात चलती है, आज से 300-400 साल पहले होगा, उन्होंने सम्य ज्ञान की कहानी वगैरह लिखा है, तो अपने पास भी है आत्मानुभव मनन करके उनकी स्वयं की आत्मसिद्धि भी लिखी है, मतलब आत्मकथा। उन्होंने कम से कम 2000 उपवास किए 10 साल के अंदर, तो 3650 दिन के अंदर, मोर देन 2000 उन्होंने लिखा है अपने आत्मकथा में। दिगंबर जैन धर्म के सारे शास्त्र बिगिनिंग से एंड तक पूरे पढ़े हैं, अन्य धर्मों का भी उनका अच्छा नॉलेज,
वाद विवाद में कोई जीत नहीं सके। पंडित टाइम में शास्त्र ज्ञान में पूजा भक्ति श्लोक सब कंफर्ट। कोई यात्रा करते हो घर में तो रहते नहीं, सुलभ पोतली पहन करके न मुनि न व्रत, ऐसे दशा में नियम का आचार का पालन करने वाले बराबर तो सुन कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह बिहार होंगे। एक बार देवेंद्र कीर्ति नाम के मुनियार के पास उनका आना हुआ, नमस्कार किया। उन्होंने पूछा कि आपको ये शिव भगवान की स्तुति आती है? और उनका तो इतना नाम था कि ये अकेले नहीं जाते, कितना 300-400 साथ में जाते हैं उनके पास जा रहे हैं। उनकी उतना नाम इतना इज्जत का धर्मदास से लगता। पर्यटन जो तो हजार लोग सुनते थे, दूर जाते थे, इतना ज्ञान। मुनिया के पास तो कोई ऐसा होता नहीं भीड़ भाड़, वो तो भीड़ भाड़ के बाद जाते क्या। भीड़ भाड़ जाता होगा, साधना में तकलीफ होती है तो जंगल में गुफा में चले जाते। उस गुफा में लोग मान लगे तो वो गुफा में रातों रात कहीं चले जाते, दूसरे दिन तो मिले नहीं वो गुफा में। मुनिया की स्थिति तो अलग है, किसी के परिचय नहीं करना चाहते। ये जो गुफा में विराजमान थे तो ऐसा ही जस्ट पहुंच गए तो सब लोगों ने कहा कि उनकी बहुत बड़े विद्वान है, ऐसा है वैसा है, हम उनके सब पहले हैं और आपके दर्शन करने आए। तो मुनिया के दर्शन किए तो मुनिया को ऐसा भाव आया, इसको पूछूंगा। चेहरे पे विद्वता भी थी और अभिमान भी थोड़ा बहुत था और साथ में भावना भी थी आत्म कल्याण करने। तो आत्म कल्याण की भावना थी, इसलिए मुनिया को तो मालूम हो गया ज्ञान की निर्मलता में। अभी अभिमान में सब है लेकिन भावना वाला जीव है, समझ गया तो समझ सकता है, ट्राई करने में क्या जाने। तो ऐसा करो ना, वो उन्होंने आपको सिद्धेश्वर की स्तुति आती है कि हाँ आती है, संतोष ने फटाफट स्तुति बोली। इसका अर्थ आता है तो हाँ आता है, तो अर्थ करो इसलिए नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि शिव भगवान हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शिव भगवान नहीं है। तो मतलब शिव भगवान जहाँ खड़े वहां भी है ना कि हाँ है। आपको दिखता है क्या पूछा? आपको शिव भगवान दिखते हैं? शिव भगवान निरंतर निरीकारी होते हैं ना, पूर्ण विकराल हरी हरी पूर्ण ज्ञान ज्ञानी वगैरह सब ऐसा है ना, अनंत गुणों के धारी आपको दिखते हैं। तो वहां उन्होंने क्या होता है, दिखता तो नहीं है यहाँ, दिखता नहीं, वहां से माता शंका हूँ, लेकिन थोड़ा अभिमान था ना तो इतना कबूल कर लिया कि मुझे दिखता नहीं। तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, आप देख के आओ। क्या बोले? अब देख के आओ। तो प्रथम में तो थे थोड़े अभिमान के कारण, तो बोले रुपये क्या पूछना, मुझे कोई काम थोड़ा हूँ, मैं देख के आऊँ। तो चले गए अपनी ट्राई करने के लिए। लेकिन अब उनको दिमाग में कीड़ा घुस जाएगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना त्यागी तपस्वी, इतने लोग मेरे पीछे और मैं शिव भगवान यहाँ लिखा है कि हर जगह है और मैं देख नहीं पाता हूँ, मेरी बुद्धि को क्या हो गया है? कीड़ा तो घुस गया माइंड में। अब तो अभी कहीं नहीं मिलता है, काम करे समय टिकट पे जाए, वहां से अनंत जीव शिव भगवान हुए हैं, अनंत 24 वहां से गई है, शाश्वत सिद्धधाम वहां मिल जाएगा। इसके पहले निन्यानवे बार किए थे, अभी 100 बार अपने बार तो बराबर देखे, पत्ती को देखे, पान तक को आगे क्या है दीवार को देखे, हिला नहीं, पूरी मेहनत तो और जितना टेंशन बढ़ते जाए। अपने परिवार का गर्व, छात्र ज्ञान का अभिमान, त्याग करते का अभिमान, इतने चेले ले रहे हैं उसका अभिमान, वो सब जीरो होने लगा, गलते गए पूरा अभिमान। ऐसा करते करते 6 महीने और बोला अब मेरी बस की बात नहीं है, अब ये मिलने वाला नहीं है, जरूर मेरे कुछ समझ में गड़बड़ है, हाँ मेरी समझ में जरूर गड़बड़ है। अब तो गुरु ही बताएंगे इलाज। ढूंढते ढूंढते जाओ, जिस जंगल में जिस गुफा में थे वहां पहुंच गए, कुत्ते कुत्ते पास में आंसू की धारा साहब, मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे सिर्फ भगवान कहीं दिखते हुए, अब लास्ट की कृपा हो तो हुए, बाकी तो नहीं हो। मैं तो थक गया हूँ ढूंढते ढूंढते, क्या इतना नरमाई में आया और भावना लेके आया, उसको जूते और मारे। अंधे हो क्या बोले,
अंधे हो क्या? तो आकाश को कौन देख रहा है? जल पत्तों को कौन देख रहा है? सूर्य चंद्र को कौन देख रहा है? ये कौन है? कोई सी भगवान है क्या बोले? इस वचन के ऊपर थोड़ा उन्होंने, ये आखिरी डोज था उनके लिए, भावना लेकर के आए और ये डोज मिला तो अंदर में जो जानने वाला जो परमात्मा बैठा है उसके ऊपर उनकी नजर चले गई। जाते ही आत्मा का अनुभव, इस भगवान को देखा, अभी कहा नहीं, यहाँ गुरु ने कहा यहाँ देख, शांति हो गई बिल्कुल। उन्होंने अपने आत्मकथा में ये सब बातें देखी। या ये बात कहते हैं कि स्वयं ही सिद्ध भगवान है, कहाँ उनको ढूंढना है? मंदिर मस्जिद में, तीर्थ यात्रा में, पहाड़ों पे कहाँ ढूंढना है? इस भगवान तो जहाँ वो है वहां है। भगवान को ढूंढना है तो भगवान है, उसको समझना है। ढूंढना नहीं है भगवान, मैं ही भगवान हूँ ऐसा समझना है। इतनी बात है और कुछ नहीं। और ये बहुत आसान है। पोते पोताती गुप्त रहवानो सीमित बनवा योग्य। स्वयं को अगर छुपा के रखना चाहे तो रख सकता है। कहाँ छुपाएगा? खुद तो देखेगा। कहाँ पर्दे के पीछे, कहाँ गुफा में, कहाँ छुपाएगा? डालने वाला जो प्रगट दिया है वो छुपने वाला नहीं है, बुझने वाला नहीं है। स्वयं को तो देखेगा ही देगा, दूसरा नहीं देखेगा, लेकिन खुद तो दिखेगा ही दिखेगा। कहाँ छुपाएगा? पोते पोताती गुप्त रहवानो सीमित बनवाए जाए। प्रगट है कि परोक्ष है? अपना भगवान आंखों के सामने छुप गया है तो ढूंढना पड़ेगा, और आंखों के सामने हाजिर हाजिर है क्यों करते हो? प्रश्न करते हैं, बताओ दे प्रश्न कैसे होगा बताया है? अभी भगवान ने तो छुप नहीं गया है, वो तो हाजिर तो है, लेकिन हाजिर यहाँ है और तुम ढूंढता है पहाड़ों में उधर उधर और चिल्लाते हो तेरी विधि में गड़बड़ है, तेरी समझ में गड़बड़ है। जहाँ से ज्ञान निकल रहा है वो ज्ञान कहाँ से निकला? जिस ज्ञान ने सूर्य को देखा इतना दूर होने पर भी, वो ज्ञान निकला कहाँ से? ये शब्द सुनाई दे रहे हैं, आंखों से कुछ दिख रहा है, कौन देख रहा है? कौन जान रहा है? कौन सुन रहा है? कौन चख रहा है? मुझे ऐसे विचार आता है, कौन देख रहा है? कौन सब कर रहा है? तो प्रकट है कि क्या है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य धर्म स्वयं ज्योति और खुद ही तो है भगवान, हाजिर तो है। कहाँ से हो गया है? ढूंढने क्यों निकले? ढूंढने निकले कोई गड़बड़ किया, इसका मतलब तुझे प्रगटता का भान नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और सारे जंगल में सुगंध फैल गई, तो सुगंध कहाँ से आ रही है? ढूंढने जा रहा है। सुगंध कहाँ से? नाभि में। अभी चश्मा पहने हुए चश्मा को ढूंढे, कहाँ रख दिया है? बात है, लेट हो रहा है, जल्दबाजी में वो फैला है, ढूंढता है। कभी जेब में रख लेता है, बाहर रहते वक्त पढ़ने के चश्मे नहीं है, और जेब में नहीं देखता है, पहले उधर उधर जाओ हमेशा रखता है, वहां देखता है। अभी जेब में पड़ा है क्या? लेकिन नहीं, वो जो उसका दिमाग में से यहाँ पड़ा है वो नहीं जाए, पहले उसको बाद में देखेगा। पहले सड़क चाल नहीं, इधर रखा था, इधर रखा था, किसने उतारा है, पूरा हो अल्लाह बचाने के बाद फिर लेट हो रहा था, बाहर जाना है, फिर अचानक अरे यहाँ तो है, देखा का मगजमारी की, देखा का उसको लाता, देखा का उसको टाइम में 10 मिनट वेट कर दिया, नहीं होता है। तो सेम वैसा ही किस्सा है। क्यों इतना होला मचा है? क्यों इतना होला है? हमें बताओ महान कि तू महान? किसकी? और यहाँ भटक गया थी। पोते पोताती गुप्त रहवानो सी रीते बनवाए भयंकर सिंपल है। आत्मा का अगर हमको अनुभव नहीं होता है ऐसा अगर हम कहते हैं तो बन नहीं सकता है, गलत बोल रहे हैं। हम देखे तो जरूर मिल सकता है और भोगमन खत्म हो सकता है, ये सत्य स्थिति तो नहीं देखते हो। सवाल क्या है?
प्रॉब्लम कहाँ है कि हमने बहुत कोशिश की, दिखा नहीं, ये बात है कि कोशिश नहीं की, वो बात है कि कोशिश तो हम इतने दिन से बहुत कर रहे हैं, हमारी भावना भी है। तो ऐसी कोशिश की, इस प्रकार की कोशिश की कि मैं भगवान हूँ, इसकी मूर्ति स्थापना करके बाद में देखा, ऐसा किया है कि मैं तो पाऊंगा भिखारी और मुझे अनुभव हो जाए तो अच्छा, ऐसा करके कोशिश किया है। उल्टा ऐसा किया है, कोशिश करना कोई तरीका होता है ना। अगर मैं भगवान यहाँ हाजिर हूँ पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ अंतर्मुख हुए हो तो देर लगने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी भी तुम जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है, अभी तक अनुभव नहीं हुआ, अभी तक समय दर्शन नहीं हुआ, तो किसके पीछे पड़े हो? भगवान के पीछे भगवान को देख रहे हो या समय दर्शन की पर्याय को देख रहे हो? तुम्हारी चाहत किस में है, भगवान में है कि समय दर्शन की पर्याय में है? तुम चाहते क्या हो? तो यहाँ गड़बड़ हो गई। तो असल में नहीं दिखता है वो बात नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं दिखता है वो प्रॉब्लम है ही नहीं। असल में जिस विधि से देखना चाहिए इस विधि से हम देखते ही नहीं है। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गए, यहाँ से पूरे प्रॉब्लम शुरू। अब प्रॉब्लम गिराते हैं कि अपने स्वरूप को भूला तो कितना खतरे में आया, कितना घर पर हुआ, यहाँ से शुरू। अब गिराते हैं સ્વપ્ન દશામાં જેમ ન બનવા યોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જુએ છે। મર नहीं गया है, जिंदा है, सो रहा है, सपना आया है, लेकिन सांप ने दस दिया सपने में, खलास। अब वो भी इसको दिखता है, कभी सब लोग इकट्ठे हो गए, सगे वाले सब लोग हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, चार कंधे देने के लिए सब उठाए हैं, मेरे को लेके जाते हैं, वहां जलाते हैं, समता वो सब दिखता है। बोलो, अपनी चिता को जलती हुई सपने में वो खुद देखता है, सब लोग रो रहे, वो भी दिख रहा है, तो कहता है जबकि हकीकत नहीं है। ऊपर से कहते हैं कि तुमको सपना आया है और कुछ नहीं है, मैं शरीर वाला, मैं दाढ़ी चौकड़े वाला, दुकान नाम काम इज्जत आबरू वाला, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। भैया तुमको सपना आया है और कुछ नहीं है। जैसे सपने में तुझे मृत्यु भी दिखाई देती है खुद की, इसी प्रकार अज्ञान दशा रूपी तुझे सपना आया है और इस सपने में तुझे अपने नहीं है, वो अपने लग रहे हैं। शरीर तेरा नहीं है लेकिन ये शरीर वाला, ये नाम था तेरा नहीं लेकिन ये फलाना नाम वाला, मेरे पिताजी का ये नाम, ये मेरा पिता, ये मेरा लड़का, ये मेरी पत्नी। आ जीव પોતાના नहीं એવા બીજા દ્રવ્યને વિશે સહપણે માને છે। ये तो है अपने से अलग, लेकिन सपना ऐसा आया है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है तो दूसरों को ये मेरा ऐसा मान लेता है, जबकि वो अपना है नहीं, कभी होने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर लो, अपनी कभी सुनने वाला नहीं है और कभी भी छूट सकता है संयोग का साथ। या तुम चले जाओगे वो चले जाएंगे, कभी भी छूट सकता है। तेरे कंट्रोल की बाजी नहीं है, तेरे हाथ की बाजी नहीं है। ऊपर में कहता है कि एक सूखे घास के तिनके के दो टुकड़े करने की ताकत भी हमारे में नहीं है। क्या? सूखे घास के तिनका उसके दो टुकड़े हम नहीं कर सकते। ज्ञानी होने पर भी नीरज मानी, ज्ञानी होने पर भी 900 भाव का 33वां ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, ज्ञान की क्या तारीफ करें। ऐसे ज्ञानी महाज्ञानी वो ऐसा बोले सूखे घास के चिंते के दो टुकड़े नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सामने वाले को ठीक ठाक कर सकते हैं, उसको अपने बातों में फंसा सकते हैं, क्या नोट गिन सकते हैं, माल दे सकते हैं, लाखों का सौदा कर सकते हैं, विमान में घूम सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हम। शायद जितना कुछ भी कर सकते हैं, क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है भैया, ये भी बड़े रहेगा तो भी नहीं होगा, यही पड़े रहेगा और तुम चले जाओगे। सपना आया है ना, आ जीव પોતાના નહીં એવા બીજા ગ્રહને વિશે સ્વપણે માને છે અને એ જ માન્યતા કે સંસાર છે। संसार वो कुछ नहीं है, कुटुंब परिवार संसार नहीं है। तेरी तेरे अंदर में मान्यता कि ये मेरे ये यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। यही बताता है कि तू अपने ओरिजिनल स्वरूप को समझता नहीं। अगर समझता होता तो इस शरीर के एक पॉइंट को भी तू अपना नहीं मानता।
दूसरों को तो मानने की बात ही दूर है, वो तो सवाल ही नहीं है। लड़का मेरा के पिता मेरा के पत्नी मेरी, वो तो सवाल ही नहीं है। तुम शरीर को भी अपना नहीं मानता, छूटे देरा त्याग तो नहीं करता, तो कल नहीं भोगता तो क्या लो, ये धर्म नो मान। ज्ञानी को तो अपना देह भी अपने से भिन्न लगता है, उसको अपने देह के ऊपर भी मोह नहीं है। देह में रहते हैं वो पूर्व कर्म की सजा भोगते हैं। कोई संसार की प्रवृत्ति में है व्यापार धंधे की, वो भी पूर्व कर्म की सजा भोगते हैं, पत्थर फोड़ने पड़ते हैं। कोई रुचि नहीं है, रुचि तो क्या है, अपने आत्मा की रुचि है, और आत्मा हूँ मैं, भगवान हूँ, ऐसी अंदर में रात में सोते सोते, दिन में भी, जाते खाते पीते उठते बैठते, बीमार हो चाहे अच्छे हो, बेभान भी क्यों ना हो जाए, कोमा में क्यों नहीं चले जावे, मैं भगवान हूँ, शरीर आदि सबसे भिन्न हूँ, ऐसी अनुभूति ज्ञानी को तो निरंतर रहती है। देर छता जेनी नता वर्ते देरा हित, ये ज्ञानी ना चरण मा ओ